वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस समय जो बाज़ार में गिरावट आ रही है, 29 साल के बाद में ऐसी गिरावट देखने को मिली है। लगातार 5 महीने भारी गिरावट के बावजूद छठे महीने में भी बाज़ार में गिरावट देखी जा रही है। अब आगे क्या होगा, हर कोई निवेशक जानना चाहता है, क्योंकि हर किसी के पोर्टफोलियो में लाल निशान का दिखना शुरू हो चुका है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले किस हिसाब से बड़ी बड़ी गिरावट हुई है, उसके बावजूद बाज़ार ने काफ़ी तेज़ गति से पिकअप भी किया है। आगे क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है 29 साल की सबसे बड़ी गिरावट। अब आगे क्या, क्योंकि इतनी गिरावट लोगों ने देख ली है, निवेशकों ने देख ली है, तो हर कोई जानना चाहता है कि अब आगे क्या होगा। क्योंकि बाज़ार की गिरावट के बावजूद आज देखने को मिल रहा है जिस किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया था उसका भी पेशेंस जवाब देने लग गया है। क्योंकि गिरावट होने के बाद में हर किसी का पेशेंस डे बाय डे गिरावट देख के डगमगाना तय है। बहुत कम निवेशक होते हैं जो कि डेली ट्रैक नहीं करते हैं बाज़ार को, और जिस किसी का पेशेंस यहाँ पे बना रहता है उसने यहाँ पे बड़ा पैसा बनाया भी है। लेकिन ये बाज़ार है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई गारंटीड रिटर्न होता नहीं है, तो डर का होना है हर किसी के लिए स्वाभाविक है। देखिए, कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। करंट में जो गिरावट हो रही है वो पुरानी गिरावट के सामने कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी बाज़ार ने इतना लंबा आंकड़ा तय किया है। देखिए, कंजेक्टिव नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगा। 4 महीना लगातार बाज़ार डाउन हुआ था 1990 से लेके, यानी अक्टूबर 1990 से लेके जनवरी 1991 तक लगातार 4 महीने में भारत में काफ़ी बड़ी गिरावट आई थी। मंथ था अक्टूबर 1990। निफ्टी का लेवल था उस समय 403.66। इस महीने में नेगेटिव रिटर्न था 8.20%। नवंबर 1990 में निफ्टी का लेवल था 367.69। यहाँ पे 8.91% का नेगेटिव रिटर्न था। दिसंबर 1990 में आप देखिए 330 का लेवल आ गया, 330.86। 10.02% का यहाँ पे भी नेगेटिव रिटर्न बना था लगातार तीसरे महीने। लगातार चौथे महीने जनवरी 1991 में 314.36 पे आ गया सेंसेक्स। निफ्टी, इवन सेंसेक्स नहीं है, निफ्टी का लेवल है 4.99% का नेगेटिव रिटर्न बना था जनवरी 1991 में। यानी लगातार 4 महीने में भारी गिरावट देखने को मिली। अगर आज आप कंपेयर करोगे जितना ये 4 महीने में गिरा था उससे काफ़ी कम गिरावट अभी भी आपको देखने को मिल रही है। भले ही 5 महीने से नेगेटिव रिटर्न है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ मंथ ऑन मंथ। उसके बाद में देखिए 8 महीना लगातार भारतीय बाज़ार में गिरावट आई थी। पीरियड था सितंबर 1994 से लेके अप्रैल 1995 तक, 8 महीना। आज हम 5 महीना गिरावट के बाद में हर कोई परेशान हो चुका है। लेकिन उस समय भारी गिरावट थी 1994 सितंबर से लेके अप्रैल 1995 तक। सितंबर 94 का लेवल आप देखिए 1290 निफ्टी का लेवल था। एक महीने का नेगेटिव रिटर्न था 6.02%। अक्टूबर 1994 में 1267.20 पे निफ्टी का लेवल, नेगेटिव रिटर्न -1.81%। नवंबर 1994 1245.70 निफ्टी 50 का लेवल और नेगेटिव रिटर्न 1.70%। दिसंबर 1994 1182.20 निफ्टी का लेवल, एक महीने का नेगेटिव रिटर्न -5.10%। जनवरी 1995 1071.20, एक महीने का नेगेटिव रिटर्न -9.39%। फरवरी 1995 1014 का लेवल, नेगेटिव रिटर्न -5.27%।
एक बार फिर से 990.24 मार्च 1995 में नेगेटिव रिटर्न 2.41%। अप्रैल 1995 941.83 निफ्टी का लेवल और एक महीने का नेगेटिव रिटर्न 4.89%। यानी इतनी बड़ी कंटिन्यूस मंथ ऑन मंथ गिरावट आने के बाद भी भारतीय बाजार आज कहाँ पे आप लेवल देख सकते हैं। 8 महीने तक जिस किसी ने पेशेंस रखा, मेरे हिसाब से इतनी बड़ी गिरावट के बाद में पेशेंस हर किसी का डगमगाना तय है। लेकिन उस समय पे भी मुझे उम्मीद है किसी न किसी ने तो पेशेंस ज़रूर रखा होगा। बड़े बड़े निवेशकों ने इस समय पे पैसा लगाना शुरू भी किया होगा। कंजेक्टिव नेगेटिव 5 महीना एक और देखिए आप, लगातार 5 महीने की गिरावट आप देखिए और आज से आप कंपेयर करोगे इसी 5 महीने का, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आज हम कहाँ हैं। पीरियड था जुलाई 1996 से लेके नवंबर 1996, उसके बाद की अभी जो गिरावट चल रही है वो सबसे बड़ी गिरावट आप बोल सकते हैं लगातार 5 महीने से। जुलाई 1996 में देखिए एक महीने में 7.06% का नेगेटिव रिटर्न था। निफ्टी का लेवल था 1042.81। अगस्त 1996 में 1029 निफ्टी का लेवल, एक महीने का नेगेटिव रिटर्न 1.32%। सितंबर 1996 943.96 निफ्टी का लेवल और एक महीने का नेगेटिव रिटर्न 8.26%। अक्टूबर 1996 909.29 निफ्टी का लेवल, एक महीने का नेगेटिव रिटर्न 3.67%। नवंबर 1996 830.32 निफ्टी का लेवल और एक महीने का नेगेटिव रिटर्न 8.68%। यानी भारी भरकम गिरावट हुई थी 1996 में भी लगातार 5 महीना। आज से हम ज़रूर कंपेयर करेंगे कि आज हम कहाँ पे हैं। आप इसका टोटल मार के रखिए, 8 और 7 15, 15 5 20, 3 23, 26, यानी करीब 28% की गिरावट थी कंटिन्यूस। कंजेक्टिव नेगेटिव रिटर्न्स पीरियड था मई 1998 से लेके अगस्त 1998, 4 महीने तक लगातार गिरावट थी। इस दौर में भी यहाँ पे भी आप नेगेटिव रिटर्न का टोटल मार के रखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। मंथ मई 1998 1063.15 निफ्टी का लेवल, एक महीने का नेगेटिव रिटर्न 8.30%। जून 1998 निफ्टी का लेवल 941.65, एक महीने का नेगेटिव रिटर्न 11.43%। जुलाई 1998 931.40 निफ्टी का लेवल और मंथ का नेगेटिव रिटर्न था 1.09%। अगस्त 1998 852.80 निफ्टी का लेवल और एक महीने का नेगेटिव रिटर्न था -8.44%। भारी भरकम गिरावट थी इस दौर में भी। 2001 कंजेक्टिव 4 महीने तक यहाँ पे एक बार फिर से गिरावट थी। पीरियड था जून 2001 से लेकर सितंबर 2001 तक। जून 2001 में 1107.90 का निफ्टी का लेवल था, एक महीने का नेगेटिव रिटर्न था -5.14। जुलाई 2001 1072.85 निफ्टी का लेवल, मंथ का नेगेटिव रिटर्न था -3.16%। अगस्त 2001 1075.73, एक महीने का नेगेटिव रिटर्न था 1.78% नेगेटिव। सितंबर 2001 913.85 निफ्टी का लेवल और यहाँ पे एक महीने की गिरावट थी 13.28%। 13% से ज़्यादा एक ही महीने में निफ्टी का नेगेटिव रिटर्न था। अभी बारी आती है 2024 की, जहाँ पे हम अभी खड़े हैं। अक्टूबर 2024, अभी भी गिरावट चालू है। अक्टूबर 2024 में 24,205.35 का लेवल था निफ्टी का, यानी जो आपको 1000-1200 का लेवल दिखता था, आज 24,205.35 है। एक महीने का नेगेटिव रिटर्न था अक्टूबर 2024 में 6.22%। नवंबर 2024 में 0.31% निफ्टी का लेवल, 24,131.1, 0.31% का नेगेटिव रिटर्न एक महीने में। दिसंबर 2024 23,644.80 निफ्टी का लेवल,
एक महीने का नेगेटिव रिटर्न 2.02%। जनवरी 2025 23,508.40, 0.58% नेगेटिव रिटर्न एक महीने का। और फरवरी 2025 लास्ट मंथ में 22,124.70 और निफ्टी का एक महीने का नेगेटिव रिटर्न है 5.89%। यहाँ पे आप देखोगे करीब कंटिन्यूस आप देखोगे 15-16% की गिरावट आई है। बहुत बड़ी गिरावट इसको आप नहीं बोल सकते, इससे बड़ी बड़ी गिरावट पहले भी हुई है। इतना ही है कि 5 महीना लगातार बाज़ार गिरा है 1996 के बाद में। इसीलिए हम इसको 5 महीने यानी 29 साल की सबसे बड़ी गिरावट बोल रहे हैं, क्योंकि 29 साल के बाद में ऐसा दौर आया है कि लगातार 5 महीने भारतीय बाज़ार गिरा है। ये भी हो सकता है कि अगले महीने में भी बाज़ार नेगेटिव हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि बाज़ार है। 100% प्रेडिक्शन यहाँ पे किसी भी हाल में सही नहीं होता है। बाज़ार केवल इंडियन कंडीशन के हिसाब से ही नहीं चलेगा, ये ओवरसीज कंडीशन कैसी रहती है, हमारे देश में कैसा कामकाज हो रहा है, कुछ भी नेगेटिविटी होती है वर्ल्ड वाइड तो उसका इम्पैक्ट हर देश के बाज़ार पे पड़ना तय है। तो इस हिसाब से लगातार 5 महीने भारतीय बाज़ार में गिरावट आ चुकी है। अभी हम मार्च महीने में हैं, फिलहाल भी नेगेटिव दिख रहा है बाज़ार, लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल मार्च महीने में भी गिरावट देखी जा रही है। भविष्य के गर्त में क्या छुपा है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि बाज़ार है, इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये हर तरह के सिनारियों पर डिपेंड करता है कि बाज़ार में आगे क्या होने वाला है। आप यहाँ पे अगर निवेशित हैं और लंबा आपका टारगेट है तो मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म है, बाज़ार के इतिहास को हम देख के ये कह सकते हैं कि लंबे टाइम का टारगेट है तो आप बने रह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बाज़ार ने रिटर्न दिया है और आगे भी हमारे देश की ग्रोथ होती रहेगी तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन हर किसी का अपना एक माइंडसेट है, उसके हिसाब से हर कोई सोचता है। तो जो भी आप निवेश कर रहे हैं काफ़ी सोच कर समझ कर ही आपको निवेश करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का गारंटेड रिटर्न नहीं होता है। यहाँ पे बाज़ार की जोखिम एनी टाइम बनी रहती है। तो जो भी आप निवेश करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड करें या शेयर्स करें, आपको सोच कर समझ कर ही निवेश करना है, क्योंकि अगर आप शेयर्स में करते हैं तो इसका मतलब आप खुद एक्सपर्ट हैं या किसी ब्रोकर के थ्रू कर रहे होंगे, और अगर आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो म्यूचुअल फंड में भी चारों ओर के सिनारियों पे डिपेंड करता है कि आपने निवेश किधर किया है, कौन सी स्कीम में किया है, किसके थ्रू आप निवेश कर रहे हैं, यानी आपकी समझ कैसी है, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। तो जो भी पैसा लगाना है पेशेंस वाला ही पैसा लगाना है, क्योंकि ये बाज़ार है, इसके बारे में कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है। पुराने इतिहास को देखें तो यही कहा जा सकता है कि जब भी बाज़ार में गिरावट आई है तो बाज़ार में उसके बाद तेज़ी भी आई है, लेकिन कल किसने देखा है। फाइनली हम यही कह सकते हैं, कल के बारे में किसी के लिए भी बोलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हम खाली सिनारियो की बात करते हैं। सिनारियो अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम ये कह सकते हैं कि बाज़ार में तेज़ी भी आ सकती है, लेकिन पुराने इतिहास के हिसाब से यही कह सकते हैं कि जब जब बाज़ार में गिरावट आई है उसके बाद में बाज़ार एक लंबी तेज़ी की तरफ भी बढ़ा है। तो हम खाली उम्मीद कर सकते हैं कि बाज़ार में गिरावट के बाद में तेज़ी आती रही है तो आगे भी आ सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से गारंटी देना कहीं से भी सही नहीं होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। यानी इक्विटी मार्केट में हर तरह से जोखिम होती है, जोखिम वाला ही रिटर्न होता है। सारी टर्म्स एंड कंडीशन बढ़ने के बाद में ही आपको यहाँ पे निवेश करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।